बस ये बताइएगा, अभी जो बारिशें लाहौर में भी हुई, पंजाब भर के अंदर हुई, ये कहा जा रहा है कि ये नॉर्मल से हट के बारिश है और काफी ज्यादा बारिश हुई है। यूजुअली तौर पर लाहौर के अंदर अगर बारिशें ज्यादा होती है तो हमने देखा है सुबह बारिशें होती हैं, शाम में पानी साफ हो चुका होता है। अनलाइक कराची में अगर बारिश होगी तो 2 दिन तक पानी खड़ा रहेगा, लेकिन लाहौर में कम से कम ये सूरत हाल नहीं है। लेकिन अभी जो बारिशें हुई हैं उसने वहां की भी जो मरकजी शारा है वहां पर नदी नालों का मंजर पेश करी है। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में? सलमान, देखिए, जैसा अभी आपने तज़किरा किया और बोल के नाजरीन को बताया कि दर्जनों अमवात हुई हैं, ये जो मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। और खसूसी तौर पे जो आपने लाहौर का तज़किरा किया, तो लाहौर का अभी रिसेंटली तमीर होने वाला कलमा चौक तो बाकायदा तौर पर कैनाल नहर का जो है यहाँ पर मंजर पेश कर रहा था, जिसमें पूरी की पूरी गाड़ियाँ और तकरीबन कोई 5 फीट से ज़ायद तक जो है वो उसमें खड़ा होने वाला शख्स डूब गया। और अभी तक लाहौर में जो है वो मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक, रेस्क्यू और PDMA के मुताबिक 2 दर्जन से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें से 5 अफराद तो ऐसे हैं जो करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं। और जो मखदूश सूरत हाल वो ये है कि ना सिर्फ छतें गिरने से या हादसात के बायस लोग जाँ बहक हुए हैं, बल्कि 3 अमवात तो ऐसी हुई हैं जो पानी में मेन सड़क पर डूब जाने से हुई हैं। 2 मोरिया पुल के करीब एक शख्स जो है वो पानी में डूब कर अपनी जान की बाजी हार गया, जबकि बाबू साबू के करीब और ठोकर पर जो है वो मेन हॉल में गिरकर 2 बच्चे मुख्तलिफ वाकयात में जाँ बहक हुए हैं। बारिशें इतनी शिद्दत से पड़ी हैं कि लाहौर की बहुत सारी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और जो तमाम सड़कें और जो मेन शाहराएं हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। धर्मपुरा के करीब तो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर सलमान साहब बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ने रेड रिबन के जरिए से क्रॉस करके सड़कों गलियों को बंद कर दिया कि वहां पर पानी इतना घुस चुका था। ना सिर्फ ये सूरत हाल नदी से मुल्हका इलाकों की है या नालों से मुल्हका इलाकों की है, बल्कि कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पर शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया। जो शहर के पोश इलाके हैं जैसा कि गुलबर्ग हो गया, DHA हो गया, कैनाल रोड हो गया और जेल रोड हो गया, लक्ष्मी चौक हो गया, वहाँ पर तो कई रोज से अभी तक पानी खड़ा है और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसे पानी को वहाँ से खारिज करने में नाकाम दिखाई देती है। अभी भी PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये जो दूसरा स्पेल आया है मानसून की बारिशों का, ये 24 से 30 तारीख तक जारी रहना था, जिसमें अभी कुछ लाहौर के इलाके में बता रहे हैं कि इन बारिशों की शिद्दत कम हो सकती है, मगर दूसरी जानिब यही बारिशें अब जो है वो जेहलम और फैसलाबाद और गुजरांवाला का रुख करेंगी। दूसरी जानिब तौसा के मुकाम पर 3,82,000 का क्यूसेक का जो रेला है पानी का गुजर रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी सूरत हाल PDMA के मुताबिक खतरनाक हो सकती है। दरियाए जेहलम, रावी, सतलुज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब आ रहा है और इसकी वजह से जैसे आपने तज़किरा किया कि डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोदा, ना सिर्फ वो बल्कि चनियोट और जंग के इलाके भी ज़ेरे आब आ सकते हैं। कसूर और साहिवाल के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें पानी की सतह बढ़ने के बाद जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और बहुत सारे जो ज़मीनी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए। जो खौफनाक सूरत हाल है, महकमा मौसमियात ये बताता है जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर भी बारिशें इतनी शिद्दत से हुई हैं कि उनके डैम्स जो हैं वो 90% से ज़ायद भर चुके हैं और वो पानी भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहने का खदशा बताया जा रहा है। लिहाजा इंतज़ामिया को इस पर जो है वो भरपूर तरीके से कि अगर हम यहाँ पर मौजूद लाहौर में मौजूद महकमों की बात करते हैं तकरीबन 2 दर्जन के करीब अफराद जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, मगर इंतज़ामिया यही कहती दिखाई देती है कि हम जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम कर रहे हैं। मगर हमने अपने ज़राए से जब मालूम किया तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बताते हैं कि हमारे पास बहुत ही कलील वसाइल हैं जिनकी वजह से हम मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन करने में नाकाम है। जबकि दूसरी जानिब इंतजामिया ये मुतमिन जो हुकूमत है वो मुतमिन दिखाई देती है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, मगर कोई भी मुतबादल ज़राए जो हैं उसके हल के लिए हमने नहीं देखा कि उन्हें इस्तेमाल किया गया हो या वहां पर किसी भी किस्म की यूटिलाइजेशन की गई हो। सलमान, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इसमें हुकूमत, इंतजामिया के साथ साथ शहरियों को भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत अपना ख्याल रखना होगा और जितने भी हिफाजती तदाबीर बताई जाती हैं हमारे मीडिया के जरिए से या मुतल्लिका इंतजामिया की जानिब से उस पर भी अमल दरामद। बिल्कुल, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे?
पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।